कहानी शुरू होती है रशिया में। नदी के किनारे माँ और दो बच्चे साथ में टाइम बिता रहे हैं। उनमें सबसे छोटा सर्गेई एलियोशको अपने बड़े भाई और मम्मी को पेड़ पर चढ़कर दिखाता है। तभी अचानक जर्मन फाइटर जेट उनके ऊपर आ गया। मम्मी दोनों को जल्दी से झाड़ियों में छुप जाने के लिए कहती है, मगर 6 साल का सर्गेई जवाब देता है कि मुझे इससे डर नहीं लगता और अपनी गुलेल लेकर फाइटर प्लेन पर निशाना लगाता है। उसका निशाना सही लगा और जेट उसी वक्त ब्लास्ट हो गया। लेकिन जब उसने नीचे देखा तो उसका भाई और मम्मी वहां नहीं थे। फिर अचानक से सर्गेई की आंख खुली। वो अपनी मम्मी को ढूंढने के लिए बाहर जाने लगा कि तभी वहां उनकी पड़ोसी डरी हुई पहुंची। वो भगवान को धन्यवाद देती है कि सर्गेई जिंदा है और फिर उसे बताती है कि उसके भाई और मम्मी को मार दिया गया है। बच्चे को औरत की बातें समझ नहीं आई, इसलिए वो कहता है कि मैं मेरी मम्मी का यही इंतजार करूंगा। वो औरत उसे बताती है कि जर्मन लोगों ने हमला कर दिया है, इसलिए उन्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। तभी कई सैनिक घर के पास आ जाते हैं। औरत बच्चे को जल्दी से खिड़की से बाहर भगा देती है, लेकिन जिससे पहले कि वो खुद भी निकल पाती, उसे पीछे से गोली मार दी गई। अब ये 6 साल का लड़का अकेला है। घर से भागते वक्त वो अपने पूरे गांव को जलता हुआ दिखता है। वो रोता हुआ माँ का नाम पुकारकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर दौड़ने के बाद वो एक जंगल में पहुँच गया और यहाँ गुम चुका है, इसलिए वो अपनी माँ का नाम पुकारने लगा। इस रात वो जंगल में ही रहा। अगली सुबह वो नदी में पानी पी रहा है। तभी दुश्मन देश के सैनिक भी वहां आ जाते हैं। सर्गेई को पता है कि उनसे खतरा है, इसलिए वो जल्दी से पेड़ की जड़ों में छुप जाता है। अचानक वहां एक सांप भी आ गया, मगर सर्गेई ने अपना मुंह बंद रखा, चाहे उसे कितना ही डर लग रहा हो, क्योंकि सर्गेई को सांप से ज्यादा सैनिकों का डर है। सैनिक नदी के किनारे खाना खाकर चले जाते हैं। इसके बाद सर्गेई उनके बचे कुचे खाने को खाकर अपना ये दिन भी निकाल देता है। लेकिन रात होते होते वो बहुत तंग आ गया, क्योंकि 2 दिन से उसने कुछ थोड़ा सा ही खाया था और बिना किसी मंजिल के बस चला जा रहा है। वो लड़खड़ाता हुआ गिर गया, मगर अभी भी चलना बंद नहीं करता। रास्ते में उसे जंगली बेर दिखे। वो उसी वक्त उन्हें खाने लगा कि तभी उसके पीछे एक बम ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद सर्गेई को चक्कर आने लगे और भ्रम होने लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। ऐसे टाइम में भी वो बिना डरे उसका पीछा कर रहे आदमी से कहता है कि पास मत आना, मेरे पास बंदूक है। फिर वो लंगड़ाता हुआ आगे बढ़ा, मगर थोड़ी देर बाद बेहोश हो जाता है। 2 सैनिकों से उठाकर ले आए। इधर रशियन आर्मी बेस में कमांडर कुज़नेत्सोव अपने सैनिकों के वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। वो वहाँ एक घायल और कमजोर छोटे बच्चे के साथ आए। जब कमांडर ने बताया कि वो उन्हीं के देश के हैं, तो बच्चा भी अपने बारे में बताता है। फिर वो कमांडर से हाथ मिलाता है। ये देखकर सभी सोल्जर्स हंसने लगे। वो उसे प्यार से गले लगाकर चारों तरफ बैठ जाते हैं। वो उसे पानी और खाना देते हैं, यहाँ तक कि हमेशा गुस्से में रहने वाला कमांडर भी उसकी देखभाल करता है। केटा नाम की एक नर्स उसका इलाज कर रही है। उसे भी सर्गेई बहुत पसंद आया। सर्गेई ने नर्स से कहा कि उसके घावों पर टैंक बना दे, क्योंकि वो बड़ा होकर सोल्जर बनना चाहता है। यहाँ तक कि दूसरे घायल सोल्जर्स भी उससे बात करके हल्का महसूस करते हैं। सर्गेई को सबसे अच्छी चीज कमांडर की गन और बैच लगा। कमांडर सर्गेई के सारे सवालों का जवाब देता है और गन से गोलियां निकाल लेने के बाद वो उसे खेलने भी देता है। सर्गेई अपने पेट पर टैंक की ड्राइंग दिखाकर कहता है कि देखो, मैं भी एक सोल्जर हूँ। सर्गेई जल्दी ही ठीक भी होने लगा है। नर्स कैटिया कमांडर से पूछती है कि क्या बच्चे को बटालियन में रख ले, लेकिन उसने मना कर दिया क्योंकि ये सुरक्षित नहीं होगा, इसलिए वो उसे अनाथालय भेज रहे हैं। पूरे दिन कई सोल्जर्स आकर अपना खाली टाइम सर्गेई के साथ बिताते हैं। अपने घर से आया हुआ खाना भी वो उसे ही खिला देते हैं और उसे बाइनोकुलर से भी खेलने देते हैं। एक दिन एक सोल्जर कमांडर से कहता है कि बच्चे को बटालियन के साथ ही रहने दिया जाए। बहुत सारे सोल्जर्स को बच्चे से लगाव हो चुका है और वो उसे अपना बना चुके हैं। उसकी मौजूदगी से उनके सीने पर जंग का भार हल्का हो जाता है। लेकिन कमांडर ने डिसीजन ले लिया है, वो अनाथालय में ही भेज दिया जाएगा ताकि वो सुरक्षित रह सके। अगले दिन दुश्मनों का हमला हुआ और कई सोल्जर्स घायल हो गए। सर्गेई को लेने के लिए एक गाड़ी मंगवाई गई। कमांडर ने बच्चे को बताया कि उसे कहाँ लेके जाया जा रहा है और उसे एक लकड़ी की बंदूक भी दी। सर्गेई उसी वक्त कमांडर को गले लगाकर कहता है कि मुझे आपकी जान की फिक्र है। इससे कमांडर पिघल गया और अपना मन बदल लेता है। वो सर्गेई से कहता है कि तुम बटालियन के साथ उनके बच्चे की तरह रह जाओ। रात को सोल्जर्स उसके लिए छोटी सोल्जर ड्रेस बनाते हैं। सभी सर्गेई की वहां रहने की खबर सुनकर बहुत खुश हुए। कमांडर ने सर्गेई को उठाकर उसे कपड़े दे दिए। वो उन्हें पहनकर भागने लगा जैसे कि कोई असली सोल्जर हो, इसलिए सभी उसे छोटा सोल्जर बॉय नाम से पुकारने लगते हैं। जब सर्गेई इधर उधर खुशी से घूम रहा था, तभी जर्मन्स ने वहां हमला कर दिया। वो सर्गेई को जल्दी से सुरक्षित जगह ले आए और खुद जंग लड़ने लगे। घायल सैनिकों की संख्या अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गई। सर्गेई भी उनके लिए कुछ करना चाहता है, इसलिए वो प्यासे सोल्जर्स को पानी पिलाने लगा। उनमें से एक ने उसे घर से आया एक लेटर पढ़ने के लिए कहा, क्योंकि उसकी आंखों में चोट लगी है।
सर्गेई को मदद तो करनी है मगर उसे पढ़ना नहीं आता, इसलिए वो ऐसे ही झूठ में कहता है कि घर में उसकी गाय ठीक है। मगर सोल्जर ने जवाब दिया कि उसके घर में गाय है ही नहीं। बाकी सब कहते हैं कि बच्चे की बनाई हुई कहानी मान लो। फिर सर्गेई बाकी सबके लेटर्स भी ऐसे ही पढ़कर सुनाता है। सभी हंसकर उसकी बातें मान लेते हैं। दूसरी तरफ कमांडर और काइटा आपस में बातें कर रही हैं। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं मगर इसके बारे में नहीं बताते। बाद में सर्गेई कमांडर से कहता है कि वो भी अब बटालियन का एक हिस्सा बन चुका है। आगे चलकर उन्होंने देखा कि एक सोल्जर स्टेशन तबाह हो चुका है। कमांडर उसे सिखाता है कि तुम्हें अपनी टोपी उतारकर मरे हुए सैनिकों को सम्मान देना चाहिए। अगले दिन वो कमांडर से रिक्वेस्ट करता है कि उसे भी एक मिशन दिया जाए, तो उसे सोल्जर्स को लेटर बांटने का काम मिला। वो अच्छे से अपना काम पूरा करके सोल्जर्स के साथ डांस भी करता है। अगले दिन सर्गेई बाइनोकुलर्स के साथ बेस से थोड़ा दूर चला गया। जब वो बाइनोकुलर्स से खेल रहा था, उसने घास के ढेर में किसी के पैर देखे। वो भागकर बेस पर गया और सोल्जर्स को सारी बात बता दी। उन्हें थोड़ा शक है मगर वो फिर भी सर्गेई की बताई जगह चले आते हैं। वहाँ उन्हें 2 जर्मन सैनिक छिपे हुए मिले। दोनों जासूसों को बंदी बना लिया जाता है। फिर सभी बच्चे की अक्लमंदी की तारीफ करते हैं। रात को कमांडर ने सर्गेई को उसके गोद लिए जाने के पेपर्स दिखाए। अब ये सर्गेई कमांडर का बेटा है। सर्गेई को पता है कि कमांडर काइटा को पसंद करते हैं, इसलिए अगले दिन वो उसे प्रपोज करने के लिए ले गया। मगर दोनों ने देखा कि वो किसी और आदमी से बातें कर रही है। उन्हें लगा कि शायद काइटा को कोई और पसंद है। बेस पर फिर से जर्मन्स का हमला हो जाता है। इस बार सर्गेई अपनी पूरी ताकत लगाकर सोल्जर्स की मदद करता है। जब वो आगे वाले सोल्जर के लिए गोला बारूद लेकर गया तो उसने कहा कि वो जल्दी से अंदर चला जाए क्योंकि यहाँ बहुत खतरा है। वो अंदर आया तो देखा कि कमांडर और उसके साथी बहुत परेशान हो रहे हैं क्योंकि कर्नल के साथ कनेक्शन टूट गया है। एक सोल्जर को खराब तारों को सही करने के लिए भेजा जाता है। सर्गेई उसके पीछे गया और देखा कि उसे भी गोली लग चुकी है। बच्चे ने मरते हुए सोल्जर से तारों को जोड़ने का तरीका पूछा और खुद ही ये काम कर लिया। अब कर्नल को फोन करके और सोल्जर्स बुलवा लिए जाते हैं। 6 साल के बच्चे ने सबकी जान बचा ली। बाद में कमांडर और काइटा नदी के पास बातें कर रहे हैं। कमांडर हिम्मत करके अपने दिल की बात कह ही देता है और पूछता है, क्या तुम सर्गेई की माँ बनोगी? काइटा ये सुनकर बहुत खुश है, मगर जिससे पहले कि वो कुछ कह पाती, एक सोल्जर वहाँ आ गया और बताया कि उन्हें दूसरे बेस में जाने का ऑर्डर मिला है। अगले दिन सारे सोल्जर्स दूसरे बेस में जाने के लिए निकल पड़ते हैं, मगर रास्ते में लैंडमाइन होने की वजह से उनकी कई गाड़ियां ब्लास्ट हो गई। कमांडर को चोट आई है, लेकिन सर्गेई के एक सोल्जर दोस्त की धमाके की वजह से मौत हो चुकी है। वो रोते हुए कमांडर के गले लग जाता है। फिर सभी घायलों को साथ लेकर बेस के लिए दोबारा चल देते हैं। बेस पहुंचने पर उन्होंने जनरल से मुलाकात की। वो भी बच्चे की बहादुरी की कहानी सुनकर अचंभे में आ गया और कमांडर को बधाई देता है कि उसका बच्चा इतना समझदार है। अगले दिन बटालियन को गार्ड बैनर का अवार्ड दिया जाता है। उसमें सर्गेई भी शामिल है। फिर जनरल ने उसे उसका बैच भी दिया। सर्गेई कहता है कि मैं मरते दम तक अपने देश की रक्षा करूंगा। एक रात उनके बेस पर बहुत भयानक हमला हुआ। इससे कमांडर खंडर के नीचे फंस जाता है। सर्गेई रोता हुआ अपने पिता को बचाने की कोशिश करता है। फिर उसने दूसरे सोल्जर्स को बुलाकर कमांडर को बाहर निकलवाया। अगले दिन सर्गेई हॉस्पिटल बेड पर अपने पापा के पास गया। कमांडर को बचाते वक्त उसके हाथ में भी चोट आई थी। अब ये बच्चा बटालियन का एक ऐसा हिस्सा बन चुका है जिसे अलग नहीं किया जा सकता। उसका इनके अलावा और कोई नहीं, और जहाँ भी बटालियन जाती है वो भी वहीं जाता है। अब बटालियन दूसरे बेस पर जा रही है। ये कहानी सच्ची है। सर्गेई ने स्टालिनग्राड की लड़ाई भी लड़ी थी और फिर सोल्जर्स के साथ पोलैंड पहुंच गया। सर्गेई दुनिया का सबसे छोटा सोल्जर नाम से जाना जाता है।